हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछली क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे कंस्ट्रेंट मोशन है ना। कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ लिया था कि जब पुली मूव कर रही हो या एक ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो अगर वो दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है तो उसके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन सबसे कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है, इसका मास मान लेते हैं हम m है और यहाँ पे एक पुली कनेक्टेड है और इससे ये ऐसे इस पुली से कनेक्टेड है और ये पुली फर्दर यहाँ पे फिक्स है और इस पुली से 2m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। तो पिछली क्लास में हमने स्टूडेंट्स देख लिया था कि देखिए इस पे डाउनवर्ड क्या लग जाएगा 2mg, इस पे टेंशन, देखिए इस पे टेंशन मान लेते हैं mt, तो ये पूरा टेंशन इस सब पे सेम जाएगा। ये पूरी स्ट्रिंग एक है तो इस सब में टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा t, इस पर क्या रहेगा t, फिर क्या आ जाएगा 2t, इधर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगा 2t। समझ में आ रहा है? ओके। नाउ एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम इसका। तो देखिए इधर 2t है तो इसका एक्सेलरेशन मान लो हमने a डाउनवर्ड मान लिया तो 2t इंटू ए इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन मान लिया हमने a2। तो ये टेंशन कितना है इस ब्लॉक पर स्टूडेंट t इंटू a2, t से t कट जाएगा तो a2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2a। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो देखिए एक नॉर्मल लग जाएगा, इधर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स mg, सरफेस आर क्या है स्मूथ, तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये थीटा, इधर क्या हो जाएगा mg कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, देखिए ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक ब्लॉक है मास का, ऊपर है टेंशन t, इधर है mg साइन थीटा और इसका एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स 2f बर्ड है। तो इक्वेशन क्या बना देंगे t माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू 2ma। इस ब्लॉक का देखिए इस ब्लॉक पे 2mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, ऊपर क्या है 2t, कौन सा फोर्स बड़ा हो जाएगा 2mg बड़ा हो जाएगा। तो 2mg माइनस 2t इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना है इसका स्टूडेंट्स 2m, तो कितना हो जाएगा 2m इंटू ए। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए हमें कैंसिल करना है t को, तो हम पहले क्या कर लें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4ma। ये इक्वेशन 1 हमने रीराइट कर लिया। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 2t माइनस 2mg साइन थीटा है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ma हो जाएगा 2mg माइनस 2t इक्वल टू 2ma। ऐड किया इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2mg माइनस 2mg साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 6ma हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2mg माइनस 2mg साइन थीटा डिवाइड बाय 6m। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले क्या करते थे इसका एक्सेलरेशन भी ये मानते थे इसका भी ये, तो ऐसा गलत हो जाएगा स्टूडेंट। जब भी पुली मूव कर रही होती है और ब्लॉक उससे कनेक्टेड होते हैं तो एक्सेलरेशन ध्यान रखना ब्लॉक के सेम नहीं हुआ करते। ओके, उसके बाद देखिए हम देखते हैं वेज कांस्टेंट। देखिए वेज कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक प्लैंक होगा इस टाइप से वेज होगा और वेज पे एक रॉड, देखिए बट ये बॉल है, इस पे एक रॉड ऐसे रखा हुआ होगा, सिर्फ रखा हुआ है, इससे फिक्स नहीं है। तो होगा क्या इस वाले केस में, अगर ये वेज देखिए ये जो रॉड है दिस इज रॉड एंड दिस इज वेज,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेज कंस्ट्रेंट बोलते हैं। होगा क्या, अगर ये रॉड ऐसे नीचे आएगा ना तो ये रॉड इधर जा सकता है स्टूडेंट्स, ना इधर जा सकता, क्योंकि हमने इसमें साइड में क्या लगा दिया, बॉस लगा दिया। और पास कर दो इनको। तो ये रॉड ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये रॉड सीधा नीचे उतरेगा, ये नीचे जाएगा। अगर ये रॉड नीचे जाएगा तो स्टूडेंट्स ये वेज भी क्या है, फ्री टू मूव है, तो ये वेज भी क्या चलने लग जाएगा स्टूडेंट्स, आगे चलना जाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इसका एक्सेलरेशन AW माने, दिस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, और इसका एक्सेलरेशन माने स्टूडेंट्स AR, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। तो इसको हम लिख लेते हैं, AR क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, और AW क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड और अगर एक्सेलरेशन ऑफ वेज दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम, इन दोनों में सॉरी रिलेशन क्या होगा, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो रॉड ऐसे आएगा स्टूडेंट्स और वेज क्या होगा, ऐसे आगे हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो इनमें हम रिलेशन देखना चाहते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये हमने ग्राउंड बना दिया और ग्राउंड पे ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया ऐसे, और ये हमने रॉड बना दी, ये हमने साइड वॉल बना दी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब ये रॉड नीचे आएगा उतनी ही देर में ये वेज क्या होगा, आगे खिसक जाएगा। तो मान लेते हैं थोड़ी देर बाद वेज जो है वो यहाँ ऐसे आ गया। तो इसका मतलब देखिए वेज पे ये पॉइंट यहाँ था, अब ये पॉइंट देखिए यहाँ आ चुका है। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, AW लिख लेते हैं। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज हो गया है ना। थोड़ा इसको सही से लिख लेते हैं कि ये आ गया है हमारा यहाँ पे। दिस इज XW। अब देखिए अगर ये रॉड, जब ये वेज इधर आगे आ गया इतना, तो रॉड क्या होगा, इधर नीचे आया होगा। हम मान लेते हैं ये रॉड इतना इधर नीचे आ गया है, दैट इज XR। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये XR नीचे आ गया। अब इनमें हमें रिलेशन देखना है कि XW और XR में रिलेशन, क्योंकि वेज ऐसे चलेगा स्टूडेंट तो रॉड ऐसे चलेगा। तो रॉड मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया चलते चलते, तो ये वेज क्या होगा स्टूडेंट्स, इतना खिसक गया आगे XW। ओके, तो देखिए ध्यान से, ये थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो स्टूडेंट्स ये भी थीटा होगा। अब अगर स्टूडेंट्स ये थीटा है तो देखिए ये और ये क्रॉस हो रहे, तो ये एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स, थीटा होगा। और थीटा के सामने क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होता है। ये रॉड भी क्या था, परपेंडिकुलरली प्लेस था। ठीक है, ये परपेंडिकुलरली प्लेस होते हैं रॉड। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाना चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी XR अपॉन XW लिख सकता हूँ। इसका मतलब XR इक्वल टू क्या होगा, XW इंटू साइन थीटा। तो ये तो रिलेशन आ गया स्टूडेंट इसके डिस्प्लेसमेंट में। इनको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या होगा स्टूडेंट, dxr बाई dt इक्वल टू dx बाई dt ऑफ XW साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा बदलने वाला नहीं है। तो dxr बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रॉड, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dxw बाई dt। तो vr इक्वल टू साइन थीटा इंटू vw, ये आ गया। फिर से इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो अगेन डिफ्रेंशिएट इट तो क्या होगा, डी ओवर डी टी ऑफ वी आर है ना, इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ साइन थीटा इंटू वी डब्ल्यू। तो साइन थीटा बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, साइन थीटा बाहर आ गया इंटू डी वी डब्ल्यू बाई डी टी। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल टू साइन थीटा इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ रॉड एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज। समझ में आया स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। इस पर देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं ये वेज, इसका मास है m1, इस पे रॉड जो था, साइड वॉल्स है यहाँ पे, इसका मास हम मान लेते हैं कितना है स्टूडेंट्स, m2, ठीक है। इसका मास m1 है स्टूडेंट्स, और इसका मास क्या है, m2 है। इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स क्या होगा, a रॉड, और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a वेज, ठीक है। और ये हमने कंस्ट्रक्ट में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू साइन थीटा, ये हमने पढ़ लिया था अभी। ओके, ना हमें इनका एक्सेलरेशन अब फाइंड आउट करना है, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट फाइंड आउट किया, अब हमें m1 m2 की टर्म्स में इनका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ग्राउंड पे रखा हुआ है, देखिए सबसे पहले इस वेज को देखिए ध्यान से, जो रॉड है, ठीक है, इस पे स्पेस नॉर्मल लग जाएगा ऐसे, ये एंगल क्या है, थीटा, तो इस पर डाउनवर्ड कितना लग जाएगा स्टूडेंट्स, m2g, ये एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट करेंगे तो इधर कितना आएगा, m1g cos ऑफ थीटा, और इधर आ जाएगा m1g sin थीटा। तो ब्लॉक इधर तो मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये रॉड जो है इधर मूव कर रहा है, और इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है स्टूडेंट्स, AR। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देख कौन सा फोर्स पड़ा होगा, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, तो इन दोनों में से फोर्स ये वाला पड़ा होगा, तो m1g cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एक इक्वेशन बन गया। अब देखिए, जितना नॉर्मल इस सरफेस ने इस पे लगाया, उतना ही नॉर्मल ये रॉड इस पे लगाएगा, वेज पे। तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए हैं, तो जितना नॉर्मल इसने लगाया था उतना नॉर्मल ये इस पे लगा देगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, थीटा, ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि नॉर्मली सरफेस पे क्या है, 90 डिग्री पे है, तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट अगर हम नॉर्मल का करें तो n cos 90 माइनस थीटा, और इधर डाउनवर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n cos साइन 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, n sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, n cos थीटा। इसका मतलब वेज पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है स्टूडेंट्स, वो कितना है, n sin थीटा। इसका एक्सेलरेशन इधर है AW। तो ये एक पे फोर्स लग रहा है और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इस पे, ठीक है। ग्राउंड से भी अगर इस पे लगेगा वेज पे, तो ग्राउंड से एक नॉर्मल लग जाएगा कितना, n1, और डाउनवर्ड क्या लग जाएगा इस पे स्टूडेंट्स, m2g। तो ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेज मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ए नेट फोर्स यानी n sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू, सॉरी इसका m2 आना था तो इसको m2 कर लो, तो m1 इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो n sin थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है स्टूडेंट्स, चलो इसको यहीं रख लो, अगले ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन ऑफ वेज कितना है स्टूडेंट्स, बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ वेज है हमारे पास AW sin थीटा, रॉड का लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से n बराबर का लिख देंगे m1 इंटू AW डिवाइड बाई साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। इस n का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज का वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी वेज है यहाँ भी वेज है, तो आपको एक्सेलरेशन वेज का मिल जाएगा, वह एक्सेलरेशन वेज का मिल जाए, इस इक्वेशन में पुट कर देना, एक्सेलरेशन ऑफ रॉड आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये इतना आसान है ना, तो इसको बस आप प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान। बस आप याद रख सकते हैं कि अगर रॉड ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड है, तो अगर ये AW से जा रहा है और ए रॉड ऐसे आ रहा है, तो उस केस में AR बराबर कितना होता है, AW इंटू साइन थीटा होता है। तो नोट कर लीजिए इसको। Okay, now
देखिए एक हमारे पास ने एक रॉड दे रखा है पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे एक रिंग है, इसका मास हमें दे रखा है m। ये रिंग जो है, रिंग से एक थ्रेड जुड़ा हुआ है और ये थ्रेड जो है उसके थ्रू एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है मास का। इसको मान लो m1 और इसका मास कितना मान लो m2 मान लो। अब हमें क्या करना है, इनके और इनके एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है स्टूडेंट्स। ये पुली फिक्स है, देखिए ये पुली फिक्स है, इसका मतलब ये है ये पुली यहाँ पे ऐसे ही हैंग रहेगी। ये रिंग है, ऐसे जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो स्टूडेंट्स ये रिंग स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये रिंग है, देखो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो कितना होगा L फिक्स होगा ये। उसके बाद हमें करना है फाइंड एक्सेलरेशन रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब ये एंगल कितना बना दे स्टूडेंट्स, ये एंगल बना दे थीटा। क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले इस पुली से इस रॉड का डिस्टेंस देखिए, ये कोई रॉड है, ठीक है, फिक्स है, फिक्स्ड रॉड, फिक्स्ड रहेगी ये रॉड। इस पे ये रिंग क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है बस। अब देखिए इसमें टोटल कितनी है स्टूडेंट्स, L लेंथ है। मान लीजिए यह इस पुली से इसका डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस है हमारे पास इस पुली से m2 है, तो हमने मान लिया लेट से x मान लिया, ठीक है। ओके, इस एंड से इसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं लेट से y, या वर्टिकल में y मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल में कितना मान लेते हैं स्टूडेंट्स, x मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये y है स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ L है, तो ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा, L माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्टूडेंट फिक्स रहेगा, इसको मान लेते हैं लेट से p। तो देखिए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए हैं तो लिख सकते हैं थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू L माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू L माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंसेस के डिस्प्लेसमेंट्स के रिलेशंस आ गए हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 इक्वल टू, इसमें पावर आ जाएगा, पावर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, L का हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा dy बाई dt। क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x dx बाई dt इक्वल टू L माइनस वाई, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस ले लिया मैंने dy बाई dt, ठीक है। इसको तो लेके गए माइनस को, यहाँ पे लिख दिया dx बाई dt इक्वल टू L माइनस वाई डिवाइड बाई x इंटू dy बाई dt, ये अरेंज कर दिया हमने उसको। अब देखिए टाइम के साथ ये डिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगा और टाइम के साथ ये y क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब इसका y का टाइम रेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, और x का टाइम रेट क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब माइनस ऑफ dx बाई dt रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ m1। ये m1 क्या है, रिंग है, और इसकी मान लेते हैं वेलोसिटी इधर कितनी है v1 और इसकी वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं स्टूडेंट्स v2। तो इसकी जगह पे हम v1 लिख सकते हैं और dy बाई dt टाइम के साथ बढ़ेगा तो इसको हम क्या लेते हैं प्लस, इसको v2 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v1 इक्वल टू L माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू v2। L माइनस एक्स डिवाइड बाई L माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स क्या होगा,
देखिए कॉस थीटा होता है एक्स बाय वाई, एक्स यानी बेस अपन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या होगा हाइपोटेनियस अपन बेस, तो यहाँ पे v1 इक्वल टू क्या लिख देंगे सेक थीटा इंटू v2, इसका मतलब v2 बराबर आ गया हमारे पास v1 बाय सेक थीटा, और 1 सेक थीटा होता है कॉस थीटा, यानी v1 बराबर v2 बराबर v1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये रिलेशन आ गया, समझ में आ रहा है? ओके देखिए अब इस वाले केस में थीटा भी वेरिएबल है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके हम क्या नहीं ला सकते, एक्सेलरेशन नहीं ला सकते, तो कोई बात नहीं। ये इक्वेशन जो हमारे पास आया था क्या आया था, x dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ एल माइनस वाई डी वाई बाई डी टी, ये रिलेशन था हमारे पास, इसको इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछा गया था, देखिए हमसे ये पूछा गया था कि एक्सेलरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन a1 m1 एंड m2 जस्ट आफ्टर रिलीज। ठीक है, जैसे ही हमने इसको रिलीज किया उसके बाद रिंग और उस ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो इनिशियली इनके और इनके वेलोसिटी शुरू में क्या थे, जीरो थे। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या होगा, देखिए एक फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेते हैं, सेकंड इसको, इसी तरह फर्स्ट इसको सेकंड इसको। तो रूल क्या है, फर्स्ट परसेंट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस सेकंड परसेंट एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस इसको फर्स्ट परसेंट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस माइनस वन बाहर ले लो इसको है ना, फिर सेकंड परसेंट एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज एल का हो जाएगा जीरो माइनस डी वाई बाई डी टी। तो जैसे देखिए जस्ट आफ्टर रिलीज का मतलब ये होता है स्टूडेंट डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, इसी तरह डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, वेलोसिटी में हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी आ रहा था ये। ठीक है, अब एक्सेलरेशन में क्या हो रहा है कि हमें एक्सेलरेशन देखना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो शुरू में वेलोसिटी क्या थी जीरो, इसलिए डी एक्स बाई डी टी क्या कर लिया जीरो और डी वाई बाई डी टी क्या कर दिया जीरो, और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, देखिए पोजीशन का दो बार डिफरेंशिएशन, ये क्या देगा हमें एक्सेलरेशन किसका, माइनस वाला साइन वाला देगा हमें a1, इसी तरह डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर हमें किसका एक्सेलरेशन देगा, ब्लॉक का, दैट इज a2, इसका हमने मान लिया a2 और इसका एक्सेलरेशन हमने कितना मान लिया स्टूडेंट्स a1। ओके, तो देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या होगा x इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जीरो इंटू जीरो इक्वल टू माइनस एल माइनस वाई इंटू ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, सॉरी एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस जीरो इंटू माइनस ऑफ जीरो, ये सब जीरो हो जाएगा। तो एक्स डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एल माइनस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, माइनस को इधर ले आओ एक्स को इधर ले आओ, तो माइनस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एल माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू a2, तो ये क्या हो जाएगा a2 बराबर a1 cos थीटा। देखो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल था। कैसे थीटा वेरिएबल था, जैसे जैसे ये आगे जाएगा थीटा का वैल्यू देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे ये रिंग यहाँ पहुँच गया थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 आ जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल है किस किस के बीच में, रॉड और इस स्ट्रिंग के बीच का। क्लियर है, तो ये रिलेशन बेशक से ये डिफरेंशियल थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो आप इतना याद रखें, जो कंस्ट्रेंट में आपको याद रखना है इसमें कंस्ट्रेंट में आपको याद रखना है कि मान लीजिए अगर ये रिंग है और ऐसे एक पुली के ऊपर से जा रहा है ये स्ट्रिंग, ये पुली फिक्स है यहाँ पे, अगर इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स v1 और इसका स्टूडेंट्स क्या है v2 है। ठीक है, तो और ये एंगल क्या है, मान लीजिए इस इंस्टेंट पे 60 बोल रहा है कि जब 60 होगा तो एक्सेलरेशन बताइए, तो v2 बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स v1 cos 60। इसी तरह अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है और इसका एक्सेलरेशन क्या है a1 है, तो a1 बराबर a2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स a1 cos 60। ये रिलेशन समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं इस पे अब हम क्या आते हैं इसका टेंशन में निकालना।
ठीक है। तो हम इसमें क्या है, अब इसका हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ब्लॉक का जो मासिस है इसका मास हमने m1 मान लिया था, और इसका मास हमने क्या मान लेते हैं, इसका मास हम m2 मान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर टेंशन लग जाएगा t, इस पर क्या लग जाएगा m1g। इसी तरह ये t हर जगह क्या होगा, t होगा। अब देखिए इस पे तो इक्वेशन हम लिख देंगे डायरेक्ट, ये डाउनवर्ड आ रहा है तो क्या होगा, m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू a2, ये इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पर अगर इक्वेशन हमें लगाना है तो देखिए टेंशन का कंपोनेंट हमें करना पड़ेगा। एक टेंशन का कंपोनेंट इधर कर देंगे t cos 60, और एक डाउनवर्ड हो जाएगा t sin 60। तो देखिए कौन सा टेंशन का कंपोनेंट इस ब्लॉक को आगे मूव करा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सलेशन, t cos 60, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब t cos 60 बराबर किसके हो जाएगा, मास m2 इंटू एक्सेलरेशन a1। और है ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर अब मुझे मान लो 2 को रीराइट करना है, तो इक्वेशन को m1 a2 किसके बराबर स्टूडेंट्स, a1 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है स्टूडेंट 60। तो ये इक्वेशन 2 हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम एक्सेलरेशन दोनों के सेम मान के सॉल्व नहीं कर सकते थे, समझ में आ रही है बात। तो ये कंस्ट्रेंट मोशंस हैं, इसको आप थोड़ी स्पेशल केसेस हैं ये, है ना, इन स्पेशल केसेस को आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स आप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसे रिंग वाले का ही करता हूँ मैं, या रिंग वाला छोड़ो, रिंग वाला तो हमने वैल्यू ले लिया था 60 का, तो उसका तो ये सॉल्व हो गया था ना। चलिए उसके बाद देखिए हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं एक, जिसमें क्या हो रहा होगा, ब्लॉक पुली दोनों मूव कर रही होगी। जैसे ये एक एग्जांपल में बनाया था, या ऐसा देखिए, देखिए स्टूडेंट्स इस पे ना हम पुली पे फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है। अब पुली पे फोर्स हमने लगा दिया है F, ठीक है। तो होगा क्या इस वाले केस में, अब ये पुली आगे चलेगी। अगर ये पुली आगे चलती है तो उस केस में क्या होगा, ये ब्लॉक भी आगे चलेगा, पुली आगे खींचेगी, धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक भी आगे आएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए हमें पुली का एक्सेलरेशन दे रखा हो, लेट्स से a, ठीक है। तो इस ब्लॉक का हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए पुली का दोनों एंड को देखते हैं, ये एंड तो किससे कनेक्टेड है, इधर बॉल से कनेक्टेड, तो इसका एक्सेलरेशन तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। ये एंड देखिए हम मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2। अगर इसका एक्सेलरेशन है तो इसका हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, a2 होगा। इसका मतलब देखिए पुली है, पुली के दोनों साइड के एक्सेलरेशन पता है, इधर एक्सेलरेशन कितना है 0, और इधर एक्सेलरेशन कितना है a2। अगर हमें इसका एक्सेलरेशन पुली का दे रखा है a, कितना है a, तो बताइए ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशन होगा स्टूडेंट्स, a इक्वल टू a2 प्लस 0,
ठीक है, डिवाइड बाय क्या होगा 2, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अगर ये चलेगा आगे की साइड, ठीक है, अगर ये ब्लॉक हमारा ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, तो ये जो हमारा ब्लॉक है वो कितने एक्सेलरेशन से आगे चलेगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ ए से आगे चलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके, तो इस टाइप से अब इनके प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं, तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिएगा तो आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे इनके एक्सेलरेशन हमें लेने हैं। आप सेम एक्सेलरेशन नहीं ले सकते थे इसमें। समझ में आ रहा है कि अगर इसका एक्सेलरेशन भी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे फर्दर किसी और से कनेक्टेड होगा तो आपको उसी हिसाब से इनके एक्सेलरेशन लेने पड़ेंगे। जैसे कैसे, मान लीजिए फर्दर ये कनेक्ट होता है इससे, ठीक है। अब देखिए, अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, ए डाउनवर्ड होता। अगर इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड होता तो इससे जितने भी थ्रेड्स जुड़े हुए हैं सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन भी कितना होता है, ए। तो इन सबका एक्सेलरेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, ए। अब इधर तो क्या है, ये फिक्स है तो इसका एक्सेलरेशन 0, तो देखो इसका ए है तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिल सकता है। इसमें मान लीजिए इसका मास m1 होता है और इसका मास क्या होता है m2 होता है, वैल्यू दे देते हैं आपको, फिक्स दे देंगे वैल्यू इसमें। तो आप समझिए कि कौन सा कंस्टेंट कब हमें कैसे लगाना होता है, ठीक है। तो ये हमें बिल्कुल इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ए से आ रहा है तो ये ए से आगे जाएगा, अगर ये पुली ए से आगे चल रही है तो ये ब्लॉक कितने से आगे चलेगा स्टूडेंट्स 2a से आगे चलने लगेगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ही स्टूडेंट्स देखिए हमारे कंस्ट्रेंट मोशन में होता है, ठीक है। यही हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था। बाकी आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करिए, है ना। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है।